जब आप ये बात कहते हैं तो मुझे चित्तौड़गढ़ की रानियां दिखाई देती हैं जिन्होंने जौहर किया। अब मैं इरफान खान को देखता हूँ और चित्तौड़गढ़ को उनको देखता हूँ। मैं कहता हूँ यार जिन्होंने अपने आप को जला लिया, क्या मैं उनमें से ये बोलूं कि नहीं वो उनमें से एक अच्छा आदमी है? ये जो मेंटलिटी हमारे अंदर, क्या ये डर का बीज बो रखा है मैंने कि हम अब्दुल कलाम को ठीक कह रहे हैं? और ठीक है भाई, बहुत अच्छा बड़ा है, ठीक होगा। लेकिन मुझे तो हमेशा यही दिखाई देता है कि 48,000 राजपूतों का अकबर ने एक बार में सर कलम कर दिया था। मैं क्यों किसी को वो दूं बेटे, क्यों कहूं कि कोई अच्छा है? संभाजी को खाल उसकी खाल खींची थी उसके, तब मैं ये बोलूं इरफान खान बहुत अच्छा आदमी था, बहुत अच्छा आदमी है, आमिर खान बड़ा अच्छा आदमी है। ये कैसे बात हो रही है, ये अजीब सी। जो मुसलमान ये बोलता है कि ये किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है, हमारा हिंदुस्तान है, और अब्दुल कलाम का एग्जाम्पल देता है, जो मुसलमान ये बोलता है, तो मैं उनको ये बोलना चाहूंगा कि भैया, वो अब्दुल कलाम है, वो मुसलमान कम इंसान ज्यादा थे, तो उनके अरे उनके भाई, जो अंदर था, उनका 1% अपने अंदर लाओ, तब हम मान सकते हैं कि हाँ भाई, ये तुम्हारा भी हिंदुस्तान है। जो ये मुसलमान कहते अब रहते हैं ना कि किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है, उनके लिए मैं यही बोलूंगा। भाई, ये मुस्लिम समाज ने, मुस्लिम ये शांति प्रिय समाज ने अब्दुल कलाम के ऊपर भी कुफ्र का टैग लगा दिया था, आपको पता नहीं होगा। लगा दिया था, बिल्कुल बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। तो ऐसे मतलब और फिर उन्हीं के नाम पे उतना और फिर जो उछलते हो। दूसरी बात। हाँ। जी जब जी भी जी, वो बोलिए। कहीं केस वेस होता है ना, कुछ कांड होता है, जब डिबेट में कुछ लोग आते हैं तो एग्जाम्पल देते हैं कि मुसलमानों ने भी देश के लिए बहुत कुछ किया है, जैसे अब्दुल कलाम हो गए और भी लोग हैं। तो वो अरे वो भाई, तो ये। पाकिस्तान ले तो लिया। अगर देश के लिए कुछ किया तो हाँ। पाकिस्तान ले तो लिया था इन्होंने। हमारा ही तो हिस्सा ले लिया था। और फिर ये बड़ी हाँ। नहीं तो गजब सी वो बात तो है कहते हैं हम उनकी। बाई चॉइस हिंदुस्तानी है ना, हम बाई अच्छा। बाई चॉइस। चॉइस हिंदुस्तानी है। बांग्लादेश भी लिया है ना, सिर्फ बांग्लादेश पाकिस्तान तो नहीं। चला जबकि गया था ना, उस समय पाकिस्तानी था वो। उनकी वो चॉइस ये अपनी मुस्लिम उम्मा को स्थापित करने की, इस्लामिक उम्मा को स्थापित करने की मंशा से उन्होंने ये बाई चॉइस लिया था कि भैया यहाँ पे भी हमें रहकर किसी न किसी रूप में जिहाद करना है, ताकि हम भी जन्नत का सवाब हासिल कर सकें। नहीं, ये लड़कर चॉइस अपने कैसी बड़े थी? मजे की बात है, हिसाब से मजे की अपने बात है, हिंदुस्तान। कुछ चॉइस कैसी थी कि एक तो तुम पाकिस्तान ले लो और ऊपर से भारत में भी रहो? ये कैसी चॉइस हुई? ये तो तब होना चाहिए था जब पाकिस्तान साथ में होता। ये कौन सी चॉइस हाँ। थी? और फिर दूसरी अरे भाई, बात यह है, सबसे जो मुझे नेहरू लियाकत पैक्ट जो नेहरू लियाकत अगर पैक्ट अगर है, तुमने कम से कम इसी बाई को पूरा चॉइस कर लो। और नहीं भाई, बाई सबसे चॉइस मजे लिया की है। बात, सबसे बड़े मजे की बात ये है कि जिन लोगों ने सहमति जताई थी, जिन लोगों ने चाहा था कि भैया पाकिस्तान बने, इस्लामिक राष्ट्र बने, वो लोग ससुरे गए ही नहीं थे, वो लोग यहीं पे बैठ गए। नहीं 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 जिन्होंने नहीं 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 नहीं, सर भैया, आपको सीधी एक, बात है आपको भैया एक जी, अब सीधी आशीष बात है भाई, कि आशीष भाई एक बड़ी मजे की बात बताता हूँ आपको। जी। यहाँ से जो लोग वहां पर चले गए और 1 साल तक वहां पर राजनीतिक सत्ता में रहे, उसके बाद वो भारत में आके नेहरू ने उन्हें वो बनाया है, राजनेता बना दिया था। 1 साल बाद जो पाकिस्तान चले गए थे, पाकिस्तान में नेशनलिटी थी, उसके बाद वो नेशनलिटी को छोड़ के उन्हें समझ में आ गया कि यहाँ तो भाई अब आगे मरना ही मरना है। वापिस आए हैं, वापिस आके भारत के अंदर उन्हें अच्छा। उन्हें नेशनलिटी दिया है। और मजे की बात देखो, जो सरकार पता बनाए, मुझे सरकार में वो दिया है। कौन है, आप इससे बड़ी है? कौन है वो, मुझे इसके बारे में नहीं पता मैं भाई। मैं आपको आपको इसको अगली बार जब जैसी होगा उसके बारे में आपको बताऊंगा, कम से 4 नाम दूंगा जो उसके बाद वो थे। इवन की जो मेरे ख्याल से मजरू सुल्तान वगैरह पूरी जो है, मुझे अभी कंफर्म नहीं है लेकिन मैं आपको बताऊंगा, ये भी चले गए थे और वापिस आए हैं ये वहां से। मजे की बात बता रहा हूँ मैं आपको, ये ऐसा नहीं है इन्हें हाँ, हाँ, मालूम ये चल गया था ये कि हमने। ये बात सही है। मुजरा सुल्तानपुरी अगर पाकिस्तान में ही रहे होते ना, तो उनके संगीत का कार्य वो कर नहीं पाते आगे। उन्होंने गए अरे होंगे, भाई, उन्होंने कहा फिर बाद में कि यार यहाँ पे तो नहीं रह पाऊंगा, यहाँ पे बहुत तो गए रहना हैं आशीष, आशीष भाई बहुत गए हैं, जब उन्होंने पता चल गया कि ये मूर्खों का देश है। क्योंकि मुसलमान में डेमोक्रेसी और मुसलमान, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये रह ही सही नहीं है। सकती, इन्हें सिर्फ वो चाहिए। इन्हें वो क्या होता है, इनका खलीफा चाहिए होता है, खलीफा से ही वो बस में रहते हैं। खलीफा के बिना इनकी कोई भी डेमोक्रेसी चल ही नहीं सकती है। मुसलमान देश में कोई डेमोक्रेसी नहीं चल सकती। टर्की में चली थी और आज उसका वो टर्की का वो जो है एर्दोगान, वो राजा बन के बैठा है, वो दोबारा से कह रहा है मैं खलीफा बनूंगा। जो मेरा कहने का सही। मतलब है कि आप जिस मर्जी को देख लीजिए, जहां मर्जी देख लीजिए, जिस मुसलमान की आप खाल उतारेंगे ना, वहां पर भेड़िया ही दिखेगा आपको।
कोई भी नहीं है। मैं इवन कि आप बात कर रहे हैं अब्दुल कलाम की, मैं इससे वो नहीं हूँ। ठीक है, उन्होंने किया भाई, बहुत बढ़िया, बल्ले बल्ले, बहुत बढ़िया। लेकिन एक आधे के चक्कर में मैं किसी को, सारे मुसलमानों को कह दूं कि नहीं यार मुसलमान अच्छे भी होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो एक नहीं एक्सेप्शनल केस होगा, जबकि मैं ये भी नहीं मानता। मैं ये देखो भी नहीं नहीं, मानता हूँ कसम से, क्यों नहीं मानता। मुसलमानों में से अच्छे मुसल इंसान जरूर होते हैं, बहुत लेकिन अच्छे इंसान मुसलमान होते अच्छा हैं, अच्छा नहीं लेकिन होता है। मुसलमान हाँ, नहीं सर, मैं नहीं वो मान वो सकता इस बात वो को, फिर मैं जड़ वो से नहीं फिर मान सकता आप। सुने, मेरी बात सुने ना। मेरी बात, ये हाँ जी। गलत बात है आपकी। आप पूरे सब हर किसी को एक चीज में पेंट नहीं कर सकते भाई। वो सही है। हमने न, आपकी बात को हमने एग्री किया, ऐसा नहीं है कि हम बोल रहे कि मुसलमान अच्छे होते हैं। हम बोलते हैं कि वो लोग, वो इंसान अच्छे हो सकते हैं, लेकिन अगर वो इंसान अच्छा है तो वो इस्लाम के खिलाफ जा रहा है। समझे आप? हाँ, बहुत वो लोग हैं मुसलमान जाते रहा भी ही हैं। नहीं, वो मुसलमान रहा ही नहीं एक हिसाब से, मैं ये बोलूंगा। अब जो कुछ अभी एक कोई फिल्म स्टार है, कोई तो है, मेरे को अभी नाम याद नहीं आ रहा है, उन्हें मुसलमान, वो अच्छा इंसान था इसलिए उन्हें धर्मांतरण किया, वो अभी हिंदू बना। अभी पूरा रीति रिवाज से हिंदू एक्सेप्ट किया कल्चर। ये जो अभी साउथ कहीं, के डायरेक्टर थे वही क्या? अरे हाँ 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 नहीं हाँ नहीं नहीं, हाँ। अरे भाई, तो अभी क्या कल, कश्मीर का, क्या परसों कश्मीर कल के की अंदर न्यूज। कोई नहीं था अच्छा? क्या कोई अच्छा मुसलमान कश्मीर में नहीं था? क्या कोई अच्छा कश्मीर मुसलमान पाकिस्तान में नहीं था? क्या कोई अच्छा मुसलमान अफगानिस्तान में नहीं था? ये कैसी बात कश्मीर करते में, हैं तो हम इन कई बार तो नहीं अरे नहीं, इनको भी कश्मीर तो में ही एक, मुनाफिक बोल मैं के एक मारते थे घटना ना। बताता हूँ। बात नहीं समझ रहे कश्मीर आप। की, हेलो, कश्मीर की हाँ एक जी। घटना बताता हूँ। ठीक है, एक हाँ डॉक्टर जी। साहब थे। वो काफी अच्छे खासे डॉक्टर थे और मुस्लिम ही थे, लेकिन वो मतलब कि यंग आजाद ख्याल वाले आदमी थे। ठीक है। अब हम्म, एक दिन था ये 1990 के दौर का टाइम था। एक बार चार क्या नाम से बंदूकधारी AK-47 वाले आके खड़े हो गए। बोले कि भैया तुम्हारी जो बेटी है उससे हमारे मुजाहिद भाई शादी करना चाहते हैं। अब ये डॉक्टर साहब सोच में पड़ गए, उनकी बेटी भाई MBBS कर रही थी और मुजाहिद मुजाहिद भाई 7वीं फेल। तो फिर वो अपनी बीवी के लगे पास गए, बोले कि ऐसा ऐसा बात है। तो बीवी ने आके बोली कि भैया ठीक है, तुम शादी करना चाहते हो, अच्छी बात है, लेकिन ऐसे नहीं, निकाह करेंगे, बढ़िया बाकायदा निकाह पढ़वाएंगे, ये वो, आप आओ फलाने दिन आना। और इस तरीके से उन्होंने उनको हटाया और रातों रात गायब हो वहां से हटके फिर कहाँ दिल्ली आए और फिर दिल्ली से कहीं फॉरेन चले गए। तो मेरे हिसाब से अच्छे इंसान थे वो। ठीक है। हाँ इसी वजह से अच्छे इंसान थे, इसीलिए उनके खिलाफ थे वो मुजाहिद। तो उस तरीके से भी बातें होती हैं। ये कहना कि भैया उनमें भी अच्छे इंसान नहीं हो सकते, ये तो गलत है ना और भाई। ये नहीं नहीं, रसखान कौन थे? रसखान कौन थे? रसखान कौन थे? आखिर वो अच्छे अब्दुल इंसान नहीं हमीद कौन कहेंगे थे? आप उन्हें? तो अच्छे इंसान नहीं नहीं सब नहीं, में होते भाई। अच्छे इंसान सर, में और सर आप सर सर अच्छे, सर अच्छे एक मिनट एक अच्छे मिनट, इंसान में और मुसलमान में फर्क करना समझो आप। ठीक है, बात नहीं एक ये नहीं, है वो तो कि मैंने तो यही, मैंने मुसलमान, मैंने तो पहले स्टार्टिंग से एक बात कही है कि मुसलमान अच्छा हो नहीं सकता। अच्छे इंसान हो जाएगा कोई भी, लेकिन मुसलमान अच्छा हाँ, नहीं हो सकता, ये तय बात हो गई है। और फिर लेकिन और दूसरी जो बात, अच्छा है वो एक्सेप्शन। मुसलमान नहीं हो ये सकता। बहुत जनरलाइज सर, कर बोल रहे हैं आप ना ना भाई। ना, आप तो सुनिए तो, जनरलाइज, मैं ठीक है, आप नहीं जनरलाइज, हेमंत भाई, आपकी बात सही है, लेकिन ये भी याद मैं एग्री रखिएगा, नहीं इस करता है। बात को भी नहीं, सुनिए तो, इस बात को भी हम्म, मानना पड़ेगा आपको कि मुसलमानों के परिवार में भी अच्छे इंसान निकल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक फिल्म इंडस्ट्री की मैं बात करूं तो ये क्या नाम है, इरफान खान, बहुत अच्छे आदमी थे। आता हूँ, 2 मिनट में हिंदू आता हूँ। औरत से शादी करी थी उन्होंने, और बच्चों को भी हिंदू रीति रिवाज से ही आगे बढ़ा रहे हैं, जी बढ़ा रहे थे। आशीष भाई, ये बात, यही बात मैं कहने वाला था। इरफान खान और वो वास्तव ये में भी बहुत कहते अच्छे थे आदमी कि थे। मैं मुस्लिम था, मेरे पिताजी कहते थे कि मेरे घर में ब्राह्मण पैदा हो गया है। नहीं नहीं तो सर, उस मेरी तरीके जो, से मैं एक बात आपसे, होते हैं। मैं आपसे सिर्फ एक जो आशीष भाई, एक सिंपल बात समझ लीजिए। जैसे ही आप ये जो बातें करते हैं ना कि मुसलमानों में कोई अच्छा हो जाता है, कोई ये हो जाता है, मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ वो उसको मर्म समझिए। जब आप ये बात कहते हैं तो मुझे चित्तौड़गढ़ की रानियां दिखाई देती हैं जिन्होंने जोहर किया। अब मैं इरफान खान को देखता हूँ और चित्तौड़गढ़ को उनको देखता हूँ, मैं कहता हूँ यार जिन्होंने अपने आप को जला लिया, क्या मैं उनमें से ये बोलूं कि नहीं है वो उनमें से एक अच्छा आदमी है? ये जो मेंटलिटी हमारे अंदर, क्या ये डर का बीज बो रखा है मैंने कि हम अब्दुल कलाम को ठीक कह रहे हैं, और ठीक है भाई बहुत अच्छा, बड़ा है, ठीक होगा,
लेकिन मुझे तो हमेशा यही दिखाई देता है कि 48,000 राजपूतों का अकबर ने एक बार में सर कलम कर दिया था। मैं क्यों किसी को वो दूं बेटे, क्यों कहूं कि कोई अच्छा है? संभाजी को खाल उसकी खाल खींची थी, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, तब मैं ये बोलूं इरफान खान बहुत अच्छा आदमी था, बहुत अच्छा आदमी है, आमिर खान बड़ा अच्छा आदमी है? ये कैसे बात हो रही है, ये अजीब सी। और फिर दूसरी बात, अगर वो अच्छे हैं तो मुझे नहीं लेना उनकी अच्छाई से, मुझे तो बुराइयों से लेना है भाई। मेरे 8 करोड़ आदमी मरे हैं, मेरे को इन चीजों से मतलब है। मैं ठीक है। अपने मन में किसी तरीके की भावना नहीं रखना चाहता किसी के प्रति, कि एक बार के लिए कल को कोई बात होगी, मेरे को भी कोई तवक्को नहीं कि वो मेरा सर ना काटे, लेकिन मेरे अंदर पावर आएगी तो मेरे अंदर भी इतनी जान होनी चाहिए कि मेरे 8 करोड़ मरे, मैं 16 करोड़ को मारूंगा, पक्की बात है। ये किस बात नहीं, का ये तो कोई बात नहीं हुई ना। वो है एक, क्या बात ये हुई तो सर? कोई बात नहीं हुई ना कि आप क्या चीज मतलब बात? के ऐसे करोगे, आंख के बदले आंख लोगे। नहीं नहीं। भाई साहब, अर्जुन ने भी तो 1 करोड़ आदमी मारता, 18 दिन में 18 करोड़ आदमी मारे थे उसने, जब नहीं संभला था। मैं एक विरोधी बन क्या के बात कर युद्ध रहा करना, धर्म युद्ध तो करना ही पड़ेगा हमें। हूँ, मैं एक हमें तो विरोधी धर्म बन युद्ध के करना ही पड़ेगा ना, समझे नहीं? एक विचारधारा मेरी भी हो, लेकिन मैं एक बचाव पक्ष के ओर से बोल रहा हूँ कि ऐसा तो और नहीं है, वो तब तो समय इससे तो और आंख परिस्थिति अलग थी, वो काल ही अलग था। नहीं नहीं, काल अलग भाई साहब, हरकतें सब वही हो रही है, हर चीज वही है। आज भी धर्म और धर्म का ही तो युद्ध है, और क्या है युद्ध है? आज भी तो तो धर्म और चलो धर्म का चलिए, युद्ध है तो कि एक फिर एक पागल, काम एक करते हैं ना मेंटल आदमी, भाई एक साहब, एक मिनट, एक मिनट, एक हेमंत मेंटल हेमंत भाई साहब, गोरखपुर हेमंत के भाई मंदिर में साहब, चला जाता है लेकिन मस्जिद में नहीं जा रहा। हेमंत एक हेमंत भाई मेंटल साहब, जो अपन एक गोरखपुर के काम, मंदिर में तो एक जा मिनट रहा एक है मिनट और एक वहां नहीं मिनट जा रहा। हेमंत भाई को बोलने दीजिए, हेमंत भाई को बोलने दीजिए। हाँ बोलिए बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ, एक मेंटल को देखिए, वो मानसिक रूप से पागल है, उसका पिता कह रहा है, सब कोई कह रहा है, लेकिन वो हाँ गोरखनाथ के मंदिर में जा रहा है आक्रमण करने के लिए। उसको पूरा मालूम है, उसके पागलपन में भी उसको पूरा ये मालूम है कि मुझे क्या करना है। हमें पता नहीं किस चीज का पाठ पढ़ा रहे हैं। शांति, प्यार, मुसलमान अच्छा होता है, बड़ा अच्छा आदमी होता है, ये होता है, वो होता है। अरे भाई कुछ नहीं होता। मैं ये नहीं कह रहा, मुद्दा इस समय सिर्फ केवल इस चीज का है कि आप पहले अपने मन से, हम सब एक बात क्लियर कर ले कि हमें करना क्या है। बात खत्म हो गई, तब जाके आगे बढ़ेंगे, तभी तो करेंगे। अर्जुन की तरह बीच में हमको, कहे कि ये तो मेरा भाई था, ये मेरा वो भाई था, तो कृष्ण भगवान ने तो डायरेक्ट ये कहा कि भाई युद्ध से पहले तेरे को नहीं पता था, ये तेरा भाई है, तेरी बहन है, ये सब कुछ है, ये तेरे चाचा, ये तेरे मामा है। मैं किसी को अच्छा कह दूं, हाँ अच्छे हैं, अच्छे 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 कहने से क्या होगा? आपके आस पड़ोस के जितने बच्चे हैं, जितने वो हैं, उनके मन में भी दया आती है फिर कि नहीं यार वो अच्छे होंगे, अच्छा नहीं, जमालू अच्छा नहीं था तो कमालू अच्छा होगा, कमालू अच्छा नहीं तो जुम्मन भाई अच्छा होगा। ये चलिए कैसे भाई ठीक है, साहब, भैया भाई साहब, अब ठीक है, हम थोड़ा बोलना ठीक है। चाहते हैं भाई जी, क्षमा साहब। कीजिएगा। देखिए, अभी नहीं अभी कोई बात हमको करना क्या है, अभी हमको करना क्या है, हमको किसी से लड़ना नहीं है, हमको अभी संगठित करना है। सबसे बड़ा दुश्मन माना है कि मुसलमान है, उससे बड़ा दुश्मन तो अपने हिंदुओं में से हैं भाई लोग, कि हमको सपोर्ट ही नहीं कर भाई रहे, हिंदू को हिंदू सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो वही हमको अभी कई लोग संगठित करना है, हैं। उनको जगाना है। हमको किसी से लड़ना बात ये नहीं है, है, अपने ही लोगों को पहले बताना है। कई तो अभी मैं हमारे ये यहाँ नहीं पे कह रहा कि है, लठ लेके हम पीछे पड़ जाए किसी के। नहीं नहीं, मैं बात ये ये कह है रहा कि हूँ, नहीं, जैसे आप बोल रहे हैं कि 8 के बदले 8 करोड़ 16 क्या बोला, इनको हाँ तो मन मार में ये देंगे भावना आप। रखनी पड़ेगी ना मेरे को। अरे भाई मन में ये नहीं, आप भावना रखनी पड़ेगी, मुझे पहले अपने घर को देखना, मुझे अपने घर वालों को आप बचाना है अकेले ना। नहीं मार सकते भाई, आप अकेले वैसे नहीं मार सकते, आपको साथ की जरूरत पड़ती है। जब आपके साथी कोई नहीं मैंने होगे तो कैसे कब मार बोला? दोगे आप? तभी मैं यही तो कह रहा हूँ विकास प्रभु, तो भाई, यही हम तो वही कह रहा हूँ। बोल मैंने रहे ये हैं, नहीं अभी कहा कि हमको मैं अकेला किसी लट से लेके लड़ना निकल नहीं है, जाऊंगा। अभी हमको जगाना है, हिंदुओं को संगठित करना है। देखिए हाँ तो अब बिल्कुल भाई करना ही समय, पड़ेगा, इसमें तो दो राय नहीं। एक मिनट भाई, सभी भाइयों को कहना चाहता हूँ कि अब समय हो गया है। मैं अपना लास्ट बात कहना चाहूंगा आप लोगों को, ठीक है? बहुत गौर से सुनिएगा, इसमें कई सारे छुपे हुए बातें हैं जो कि मैं खुल के नहीं बोल सकता। इससे आप दोनों भाई कहीं ना कहीं सहमत भी होंगे, असहमत भी हो सकते हैं, ठीक है? पहली बात यह है कि जिस तरीके से हिंदुओं में भी कई सारे ऐसे हैं ना, जो नाम के तो हिंदू हैं लेकिन वो हाँ। असली वाले मुसलमान हैं, ठीक है? बस वो हम्म। नमाज वगैरह नहीं पढ़ते, नाम उनका हिंदू वो है, बाकी वो हैं उसी विचारधारा वाले, ठीक है? उसी तरीके से कई सारे हैं जो कि हिंदुओं और मुसलमानों के घर में भी अच्छे बच्चे निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो हिंदू बस्तियों में रहते हैं शायद, और हिंदू लोगों से उनके दोस्ती ज्यादा रहती है, इसीलिए। लेकिन
कब चल के वो मजहबी बन जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि भाई वो हिंदुओं के ही साथ पले बढ़े हों इसलिए वो हिंदू हों, लेकिन जब उनकी शादी हुई तो जाहिर सी बात है शादी होने के बाद लोग ससुराल वालों से भी अट्रैक्ट होते हैं, बीवी से भी अट्रैक्ट होते हैं, तो विचारधारा में बदलाव आती है। आपके भी आई होगी शादी के बाद, मेरी भी आई है और कई लोगों की आती है। तो भैया वहां पे अगर उस प्रकार की विचारधारा वाले लोग हैं ना, तो कोई गारंटी नहीं कि वो आपका दोस्त जो अच्छा था आगे चल के शादी के बाद भी, या फिर जब होता है ना कि बुढ़ापे जब वृद्धावस्था आती है तो व्यक्ति धर्म की ओर ज्यादा रुझान होता है उसका। तो हो सकता है कि भाई जब वो प्रौढ़ावस्था में चला जाए फिर उसके बाद वो मजहबी ज्यादा बन जाए, दाढ़ी वाड़ी रखने लगे। इस तरीके से भी होता है, कई सारे हिंदू होते हैं कि शुरुआत में तो नहीं, लेकिन जब बुढ़े हो जाते हैं तो ज्यादा मस्तक पे चंदन वंदन और पूजा पाठ करने लगते हैं। तो उस तरीके से अगर वो मजहबी बनता है, ठीक है, तो वो नुकसानदेह ही होगा। ठीक है। और दूसरी बात, अगर जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि नहीं भैया सबको नहीं मारा जा सकता, मैं भी मारने के खिलाफ में नहीं हूँ कि भैया किसी को भी हिंसा के खिलाफ नहीं हूँ, हिंसा नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा, ठीक है, एक बात कहना चाहूंगा कि अगर एक सेकंड में पूरी दुनिया के जितने भी जिहादी मुजाहिदी मानसिकता वाले हैं उन सभी को हटा दिया जाए, उन सभी को पूरी दुनिया से, भारत से नेस्तो नाबूद कर दिया जाए, उनका अस्तित्व ही खत्म कर दिया जाए, केवल अच्छे अच्छे लोग ही बचे, ठीक है। मैं अपनी बात का समर्थन वाला जवाब भी दे रहा, बात कर रहा हूँ और विरोध वाला भी बात कर रहा हूँ। एक पल के लिए सभी जिहादियों को हटा दिया जाए, केवल अच्छे अच्छे लोग बचे, लेकिन कोई गारंटी नहीं है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ 20 साल 25 साल के बाद फिर ऐसे लोग खड़े हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो जो इंफॉर्मेशन है जिहादी बनाने की वो नहीं खत्म होगी। तो इसका जड़ से इलाज क्या है? अब ये आप लोग समझ लीजिए, मैं कुछ ज्यादा कड़क बात नहीं बोलना चाहता, ठीक है। तो आप लोग समझिए और उसी प्रकार से कार्य कीजिए और लोगों को ज्यादा से ज्यादा समझाइए, अवेयर कीजिए भाई। जी आशीष ठीक भाई, है। मैं आप कुछ आपकी बात बोलूं? पूर्ण कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आशीष भाई, बिल्कुल सच कहा है आपने, जो कहा है बिल्कुल सच कहा है, बिल्कुल सच जी कहा जी